परीक्षित ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, भगवान को समदर्शी कहते हैं, तो भगवान दैत्यों को तो मारते पीटते रहते हैं और देवताओं को प्यार करते हैं, ऐसा क्यों कारण है? भगवान को तो सबको एक आंख से देखना चाहिए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान तो समदर्शी ही हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जैसे भजता है भगवान भी उसको वैसे ही भजते हैं। जो भगवान से जैसा नाता निभाता है भगवान भी उससे वैसा ही रिश्ता निभाते हैं। देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान उनके लिए रक्षक बन जाते हैं। दैत्य भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं तो भगवान उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं। और परीक्षित, यदि भगवान दैत्यों के दुश्मनी ही होते तो बताओ प्रहलाद जी किस जाति के थे? वो भी तो दैत्य जाति के थे, राक्षसी तो थे प्रहलाद जी, परंतु जितनी कृपा प्रहलाद जी पर बरसाई आज तक किसी देवता को न मिल पाई। तो विस्तार से प्रहलाद चरित्र गाया और कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध करके प्रभु ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई जो था हिरण्यकशिपु क्रोध की अग्नि में जलने लगा और कहने लगा मुझे उस विष्णु से बदला लेना है। और महाराज उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। शरीर में दीमक तक लग गई, सारे शरीर में दीमक लग गई, परंतु तपस्या को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भागे भागे आए और कहने लगे वत्स बताओ क्या चाहते हो? तो कहने लगा प्रभु मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए तो तुमको कहां से बना दे भाई? तो कहने लगा प्रभु ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, ना पशु से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, 12 महीने में किसी से न मरूं। और तो और महाराज इतने ज्यादा वरदान मांग लिए तो ब्रह्मा जी कहने लगे भाई तूने इतने ज्यादा वरदान मांग लिए, बस कर भाई, इतने वरदान भी कोई मांगता है? अब तो ब्रह्मा जी ने कहा तेरी जैसी तपस्या किसी ने भी नहीं कही, इसलिए मैंने तेरे को सारे वरदान दिए। ठीक है, अब तो ये अपने आप को अजर अमर मानने लगा। भाई अजर अमर हो गए अब तो महाराज देवताओं पर चढ़ाई कर दी, इंद्र को बंधक बना लिया, वरुण को बंधक बना लिया, इंद्र से झाड़ू लगवाए, वरुण से महाराज पोछा लगवाने लगा। हिरण्यकशिपु के 4 बच्चे थे, सहलाद, अहनुलाद, प्रहलाद जी जो थे सबसे छोटे थे और अहलाद, ये 4 बच्चे थे हिरण्यकशिपु के। सबसे छोटे बच्चे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जी को जब पढ़ने के लिए भेजा गया तो गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए, जहाँ के अध्यापक थे संडामर्क जी महाराज, जो कि इनको दैत्य नीति सिखाते थे। और परंतु प्रहलाद जी पर तो बचपन से ही एक ग्रह लगा हुआ था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मन न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों से बचने का तो उपाय है कि पंडित जी को बुला करके घर में ग्रह शांति करवा लो, इन 9 ग्रहों से बच जाओगे। परंतु यदि ये 10वां ग्रह लग गया तो महाराज किसी को नहीं छोड़ता। कौन सा है 10वां ग्रह? कृष्ण रूपी ग्रह। हालांकि जिंदगी में किसी को लगता नहीं, और यदि एक बार लग जाए तो उसको जीवन में छोड़ता नहीं महाराज, ऐसा बांह पकड़ लेता है ये बंसी वाला। तो महाराज जो हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद, भगवान की तपस्या करने लगा, भगवान की ओर मन लगने लगा। और आगे चल करके जब इनको पढ़ने के लिए भेजा गया, कौन से विद्यालय? हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, ये नाम था उसका। जहाँ के प्रधानाचार्य जी थे जो थे उनका नाम था संडामर्क जी महाराज, जो कि इनको दैत्य नीति सिखाते थे। और एक दिन हिरण्यकशिपु को अपने बच्चे की याद आई तो पहुंच गया विद्यालय में, और विद्यालय में जाकर के कहने लगा मेरा पुत्र कहाँ है? तुरंत पुत्र आया, पुत्र ने प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया, गोद में बैठाया और प्रश्न किया, पुत्र यद्भीतम किंचित उत्तमम, अब तक तुमने सबसे बढ़िया पढ़ाई कौन सी सीखी है?
प्रहलाद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, पिताजी अभी तक मैंने जीवन में एक ही पाठ पढ़ा है। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्वे नदियां सगृहा, सदा समुद्वे नदियां सगृहा, पिताजी मैंने अभी जीवन में एक ही पाठ सीखा है। कौन सा? कि पिताजी वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, पिताजी वन में जाकर के हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकशिपु आग बबूला होने लगा कि वन में जाकर के भगवान का भजन करूं, वो भी मैं। मुझसे कहता है, बेटा पुत्र एक काम करो, तुम अपने गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी को मेरे पास भेजो। गुरुजी दौड़े दौड़े भागे भागे आए, न जाने क्या कह दिया दुष्ट ने। धड़कन तेज होने लगी, घबराने लगे, भागे भागे आए और जो हिरण्यकशिपु ने देखा, जोरदार फटकार लगाई। क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? उसे बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? ये फकीरी के लिए सिखा रहे हो उसे? अरे मेरा बच्चा राजकुमार है, उसे तुम्हें राजनीति सिखानी चाहिए। क्या सिखा रहे हो तुम उसे? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने, भगवाधारी बनाना चाहते हो। अब तो गुरुजी महाराज थर-थर कांपने लगे, कहने लगे, सरकार हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की इच्छा के अनुसार चलता है। आपने कहा कि ग माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने ग माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया, परंतु हमारा तो सरकारी विद्यालय आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। जो आप कहते हो वो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अब इसमें हमारा अपराध कहां? न जाने सरकार पता नहीं कहां से इन बातों को सीखता है। हिरण्यकशिपु कहने लगा, देखो तुम्हारा ये पहला अपराध है, इसलिए माफ कर रहा हूं। यदि तुमने दोबारा ऐसी गलती करी तो जीवित नहीं छोड़ूंगा, तलवार से सिर काट दूंगा तुम्हारा। डरने लगे और डर करके महाराज धमकी दे करके चला गया हिरण्यकशिपु। अब भागे भागे गए गुरुजी प्रहलाद जी के पास और कहने लगे, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदनम बने जातोयम कंटकद्रमा। अरे दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू बमूर कहां से पैदा हो गया बे? समय बीता, जोरदार फटकार लगाई महाराज। समय बीता, समय पा करके फिर विद्यालय का अवकाश हुआ, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई विद्यालय की। प्रहलाद जी को लेकर के चले गए गुरुजी हिरण्यकशिपु के पास, और जो हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, तुरंत हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गले से लगा लिया, गोद में बैठा लिया और फिर से वही प्रश्न पूछ दिया, यद्धीतम किंचित उत्तमम। अरे पुत्र, अभी तुमने कौन सी बढ़िया पाठ सीखा है, बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी अब हमने एक नहीं 9 पाठ सीख ली। कौन कौन से बेटा, जरा बताओ तो सही। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी निर्भीक होकर के बताते हैं। वो कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। इसको कहते हैं नवदा भक्ति। जो नवदा भक्ति सुनी, हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया और कहने लगा,
अब तो महाराज गुरुजी को कहने लगा, बड़ी जोर की फटकार लगाने लगा, क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? तलवार निकाल करके गुरुजी की सिर पर गर्दन पर रख दी। गुरुजी थर-थर कांपने लगे, गुरुजी की हृदय की धड़कन तेज होने लगी। गुरुजी कहने लगे, सरकार न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। महाराज, हमने आपके बच्चे को नहीं पढ़ाया, नहीं, न मत प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया, न पर प्रणीतम, न किसी और ने पढ़ाया। आपका बच्चा तो पढ़ा पढ़ाया ही आया, मैंने किसी ने नहीं पढ़ाया। अच्छा, मुझे लगता है ये शत्रु दल की कोई चाल है। नहीं सर्ग किए मतिरस्य राजन, अरे नन्ना सा आपका छोटा सा ये बच्चा है, जन्मजात इसकी नैसर्गिक ऐसी विचारधारा है, इसमें हम कर क्या सकते हैं प्रभु? हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमने नहीं पढ़ाया इसको। हिरण्यकशिपु कहने लगा, पुत्र सही सी बताओ, तुमको इन बकवास वाली बातों को सिखाता कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, जब भगवान कृपा करते हैं ना तो बच्चा अपने आप ही पढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अरे भगवान जब कृपा करते हैं तो गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है। ये सब उनकी कृपा से ही संभव है। अब तो समझ में आ गया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु कहने लगा मेरे पुत्र पर भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है। आग बबूला होने लगा। हिरण्यकशिपु कहता है ये कृष्ण भक्ति जो है कोरोना से कम नहीं, एक को लग जाए तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती। छुआछूत के समान है ये भक्ति, एक को लग जाए तो दूसरा भी भक्ति वाला बन जाता है। महाराज एक प्रभुपाद जी क्या पैदा हुए, महाराज विदेशों से अंग्रेजों को खींच करके ले आए और वृंदावन में आज देखो महाराज इस्कॉन टेम्पलों में मंदिरों में देखो क्या हाल बना हुआ है। उन अंग्रेजों का महाराज धोती पहनते हैं, वो अंग्रेज नहीं महाराज साड़ियां पहनते हैं महाराज, और तो और भगवान का भजन करते हैं। बोले क्यों? सब भक्ति का चमत्कार है। एक ने ऐसा महाराज मंत्र कानों में फूंका, सबको महाराज खींच करके ले आए। हिरण्यकशिपु कहता है ये कृष्ण भक्ति जो है छुआछूत से कम नहीं, एक को लग जाए तो सब दूसरे को लगते देर नहीं लगती। मेरा पुत्र अभी अकेला है, इस पर अभी भगवत भक्ति का अकेले पर रोग लगा है। कहीं इसका संग और दूसरे लोग आगों ने भी कर लिया तो ये औरों को भी अपने जैसा बना देगा। इसलिए इसको जो शरीर जो होता है ना, शरीर में हाथ पैर जो भी अंग होते हैं, एक अंग में यदि कोई बीमारी लग जाए भयंकर और डॉक्टर साहब कहें भाई अब तो हाथ कटेगा ही कटेगा, कट ही सकता है, यदि बचना चाहते हो तो जिंदगी जीना चाहते हो तो महाराज प्रिय अंग भी, हाथ भी, कितना प्यारा लगता है अपना हाथ भी, परंतु फिर भी कटवाना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है छिंजात तदंगम यदुदात मनोहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। कोई कितना भी प्यारा अंग क्यों ना हो परंतु फिर भी कटवाना पड़ता है। तुरंत हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, जाओ मेरे पुत्र को ले जाओ और इसको मार डालो। महाराज आदेश दे दिया, मृत्यु मुख में इसको डाल दो। पर्वतों से गिराया, होलिका में जलाया, पानी में डुबाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मन ही मन घबराया और फिर संडामर्ग जी ने आकर के इसको समझाया। संडामर्ग जी कहते हैं कि गुरुजी कोई बात नहीं, जो भी इसने किया तो किया, एक बार और अवसर दो, इसको दोबारा विद्यालय लेकर के चलते हैं। और दोबारा विद्यालय लेकर के गए, परंतु महाराज सूरदास कारी कांवर पे चढ़े न तू जो रंग। भगवान श्री प्रहलाद जी पर ऐसा भगवान का रंग चढ़ा हुआ था कि दूसरा कोई रंग उनको दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन गुरुजी चले गए महाराज बाजार में, अब प्रहलाद जी अकेले और विद्यालय में बच्चे भी और भी थे।
प्रहलाद जी ने सबको खूब समझाया और महाराज खूब जो प्रवचन दिया, सब विद्यार्थी कहने लगे भाई प्रहलाद एक बात बता भाई, तुझको इन बातों को सिखाता कौन है? प्रहलाद जी ने कहा कि भैया जब हम माँ के पेट में थे ना, तब हमारी मैया को नारद जी ने सुनाई थी, तो हमने भी सुन ली। ओहो, इसका मतलब गुरुजी सही कहा करते थे, तू पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। भैया हमको नहीं पता था। देख प्रहलाद, हमारा भी खूब मन करता है तेरे साथ खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, तेरे साथ भक्ति करने का, परंतु तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। आजकल की मैयाओं के पेट में जब बच्चा होता है ना महाराज, तो ये क्या करती हैं, तुरंत फोन लेकर के बैठ जाते हैं, वाइये चलाती रहे पूरे दिन। डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट दे दियो, बढ़िया है, काम भी ना करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो महाराज हिरण्यकशिपु जो है, तो हिरण्यकशिपु भाई प्रहलाद, मन हमारा भी बहुत करता है तेरे साथ खेलें कूदें पढ़ें लिखें, पर क्या करें तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी कहते मेरे पिता से डर लगता है और जगत पिता से डर नहीं लगता। अरे जिन प्रभु ने सदा सर्वदा मेरी रक्षा करी, क्या वो प्रभु तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे वो भगवान मेरे अकेले के थोड़ी हैं, हम सबके हैं। अरे हरि को भजे सो हरि को होई, जो हरि को भजता है वो तो हरि का ही हो जाता है। अब तो महाराज विद्यार्थी कहने लगे भाई प्रहलाद, तूने जो बात बताई वे हमारी सब मन में बैठ गई। फिर तो महाराज प्रहलाद जी के साथ सब विद्यार्थी बैठ करके कीर्तन करने लगे, कहने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले आपके बच्चे की बीमारी सब बच्चों में फैल गई। मतलब बोले अपने जैसा सबको उसने कर दिया। अरे महाराज
हिरण्यकशिपु भागा भागा आया, कोपा बेसा जलद गात्रम पुत्रम हंत्रम मनोदधे। आज मन बना लिया अपने बच्चे को कुछ भी हो जाए मार करके दम लूंगा, कुछ भी हो जाए मेरा ही बच्चा भला क्यों ना हो ये। और महाराज जो आकर के कीर्तन देखा तो जोर का अट्टहास किया और सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो कीर्तन सन्नाटे में बदला, प्रहलाद जी को जमकर के गालियां सुनाने लगा। है दुर्वनीत मंदात्मक कुल भेदक कराधमा, अरे कुल कलंकी प्रहलाद, बता तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को चुनौती दी। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलेना च परेषां, सवै बलम बलेना च परेषां, परे परे मी स्थिर जंग माये, परे परे मी स्थिर जंग माये, परे परे मी स्थिर जंग माये, ब्रह्मदयो येन वसं प्रणीता, ब्रह्मदयो येन वसं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। पिताजी मैंने किसके बल पर तुमको ये शक्ति चुनौती दी? अरे पिताजी क्या बात करते हो, सारे संसार को शक्ति देते हैं मेरे भगवान, और पिताश्री मेरे अंदर ही उस परमात्मा का दिया हुआ बल नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी, और तुमको जिन्होंने शक्ति दी है उन ब्रह्मा जी में भी मेरे प्रभु का दिया हुआ ही बल है। अच्छा, सबको यदि बल देता है तो बता तेरा भगवान किधर है, दिखाई क्यों नहीं देता? हिरण्यकशिपु कहता है, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तेरा भगवान यदि सभी जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने हामी भर ली, कहा हाँ मया तो दृश्यते, हमको तो खूब दिखाई दे। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्ति हाँ भगवान वहाँ। जैसी हामी भरी कि महाराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भर करके जो अट्टहास किया और महाराज जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा विदीर्ण हो गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए नरहरि नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह रूप में प्रभु प्रकट हो गए। जैसे भगवान को देख करके घबरा गए, अरे भैया ऐसा खतरनाक देवता तो मैंने आज तक नहीं देखा, आधा मनुष्य है और ऊपर का चेहरा शेर का। दैत्य तो महाराज देख करके मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। देवता पास जा करके भगवान की स्तुति गाने लगे, और जैसे ही देखा महाराज हिरण्यकशिपु ने कि भैया इसका भगवान है तो बड़ा खतरनाक, परंतु मैं क्यों डरूं, मैं तो सारे वरदानों से सुरक्षित हूं, मुझे किस बात का खतरा, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा बीच देहरी में जाकर के मारेंगे तेरे को। हिरण्यकशिपु ने कहा कि न दिन में मनु न रात में। भगवान ने कहा ना तो ये दिन है ना रात है, ये संध्या का समय चल रहा है, देख ले। हिरण्यकशिपु कहता है कि न मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान ने कहा ना तो मैं मनुष्य हूं ना जानवर, मुझे देख करके क्या कहेगा बता, आधा मनुष्य आधा जानवर हूं, क्या कहेगा मेरे को देख करके। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं ये अधिक मास जो है ना बेटा तेरे लिए बनाया है, 13वां महीना। सारे भगवान ने सारे वचनों को सत्य करके हिरण्यकशिपु को बीच लहरी में पटक करके जकड़ करके रस्सी में महाराज उसको गला दबा करके आंतों को चीर करके उधर उसका विलीन कर दिया और अपने नखाग्र भाग से उसको चीर करके परम धाम पहुंचा दिया।
बोल नृसिंह भगवान की जय हो। देवता थर थर कांपने लगे, भगवान की स्तुति गा गा करके जाने लगे। देवता मैया लक्ष्मी मैया के पास गए और लक्ष्मी माता के पास जाकर कहने लगे, माता जी आज तो भगवान बड़े क्रोधित नजर आ रहे हैं। अरे मेरे प्रभु ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्रोध करें, वो तो शांताकारम भुजगशयनम, हर समय शांत रहते हैं। अरे प्रभु मैया आज आप ही देख लो चल करके। तुरंत लक्ष्मी मैया सुंदर सी साड़ी पहन करके आई, जो दमदमाती साड़ी सोने की थारी पहन करके आई और आरती की थाली लेकर के आई। जो आरती करने के लिए हुई, इतने में ही भगवान नृसिंह ने गर्जना करी और महाराज गर्जना करते ही उस थाली को फेंक दिया। अब तो लक्ष्मी मैया दैया और मैया कह करके वहां से भाग गई। अरे मेरे प्रभु ऐसे हो ही नहीं सकते, ये कोई और है। महाराज लक्ष्मी मैया अपने रास्ता भागी। देवताओं ने अंत में प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम ही जाओ अपने, अब तुम ही भगवान को चुप करा सकते हो। जैसे प्रहलाद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान के पास जाकर के जो प्रणाम किया, प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। आज तक किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि जो कि भगवान की गोद में बैठ जाए। ये सौभाग्य दैत्य जाति के प्रहलाद जी को ही प्राप्त हुआ। हमारे भगवान कहते हैं, पुत्र मेरे कारण तुमने कितना दुख सहन किया। पानी में डुबाया, होलिका में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगवाया। जब इतने इतने काम तुम्हारे साथ किए, फिर भी तुमने मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। पुत्र तुमने मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाया है, इसलिए और तो और मेरे आने में बड़ी देर हो गई, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान आज अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं महाराज, जबकि भक्तों को देखा है भगवान से क्षमा मांगते हुए, ठाकुर जी क्षमा कर दो। लेकिन आज पहली बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। अपराध सहस्त्राणी कीर्ते अर्न सम्मया। लोग हजारों पाप कर देते हैं और भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं, परंतु आज वो भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहा है। और सारी दुनिया महाराज इस प्रकार से 42 श्लोकों के माध्यम से बड़ी दिव्य स्तुति श्री प्रहलाद जी ने गाई। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे पुत्र मेरी खुशी के लिए मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु यदि आप देने से ही प्रसन्न होते हो तो एक ही चीज मांगता हूं, कभी मेरे जीवन में मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान ने कहा, पुत्र तुम्हारा इतना सुंदर भाव है तो जाओ, मैं भी तुमको सत्ता देता हूं और कहता हूं कि एक मनवंतर पर्यंत जाकर के राज्य करो और अंत में सदा सर्वदा मेरे पार्षद बनकर के सदा के लिए मेरे साथ रहना। बरबस जबरदस्ती भगवान ने प्रहलाद जी को राज्य दे दिया और अंत में पद पर बैठ करके प्रहलाद जी को अपने पिताजी की याद आ गई। भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरे पिताजी की जैसे भी थे, भले थे बुरे थे, जैसे भी थे, परंतु उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, पुत्र तुम जैसा पुत्र यदि किसी खानदान में पैदा हो जाए तो उसकी एक पीढ़ी की बात क्या, उसकी तो 21 पीढ़ी तक जाती है महाराज। माता पिता की तो बात ही कौन कहे। और महाराज इस प्रकार से प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र जाओ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने बहुत बढ़िया काम किया, जो इस दुष्ट को मार डाला, इस दुष्ट के कारण मुझे बड़ा ही परेशान होना पड़ा। मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा परेशान भी मुझको किया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। भगवान ने कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, सुनो ब्रह्मा जी, तुमने जो इसको वरदान दिए, आज के बाद खबरदार किसी को इतने वरदान दिए तो, अरे सांपों को जहर, सांपों को दूध पिला रहे हो। और महाराज
भगवान कहते हैं आज के बाद खबरदार किसी को इतने वरदान दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और महाराज यूं कह करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ, जितनी कृपा प्रहलाद जी पर भगवान ने बरसाई आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाई, जो कि दुष्ट दैत्य जाति में पैदा हुए।